नमस्कार दोस्तों। चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। अभी जो चुनाव चल रहे थे तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में, असम में, केरल में, पौंडीचेरी में, उनके नतीजे आ चुके हैं। और आपने जैसा देखा भी होगा कि काफ़ी कुछ जगहों पे बहुत चौंकाने वाले नतीजे थे, कुछ जगहों पे उम्मीद की जा रही थी वैसे नतीजे थे। लेकिन एक चीज़ आपने नोटिस किया कि इस बार चुनाव के बाद जिस हिसाब से आपने देखा होगा कि जैसे नतीजे आए जस्ट उसके अगले दिन से बहुत जगहों पे हिंसा हो रही है, झड़प हो रही है, बहुत जगह मतलब एक दूसरे को ट्रोल किया जा रहा है और इस तरह की घटनाएं आपने देखी हैं। खासकर पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा हिंसा हो रही है, बहुत ज़्यादा मतलब देखिए चुनाव हम लोग एक डेमोक्रेसी में रह रहे हैं और सबको अपने पार्टी को, अपने पसंदीदा नेता को मतलब चाहने का हक है। लेकिन जब मामला सिर्फ चाहने से लेकर के, समर्थन से लेकर के जब ये चला जाता है कि हिंसा होने लगती है, तो ये कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना डेमोक्रेसी में एक कसीलापन, एक कड़वा स्वाद ज़रूर लाता है इसमें। अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे नतीजे आ रहे हैं और किस तरीके से लोग रिएक्ट कर रहे हैं, तो अभी देखिए एक मैं इस बात को लेकर के आप लोग को एक क्लैरिटी देना चाहता हूँ। देखिए, कभी भी देखिए जब ये इसको ये जो हमारा चुनाव है, इसको हमें एक तरीके से इसको एक त्योहार की तरह समझना चाहिए कि हमारे जो मुद्दे हैं हम उन पर वोट करें। और जब हम जो पार्टी उन मुद्दों पे काम कर रही है, जो उस पे फोकस कर रही है ना? वो आपके सबके अपने-अपने मुद्दे हो सकते हैं ना? तो जैसे आपको लग रहा है कि अगर आप जैसे कोई किसान है तो उसे उसके लिए खेती से रिलेटेड कुछ है। अगर कोई स्टूडेंट है तो उसके जो फोकस होगा उसे लगेगा कि पढ़ाई के क्षेत्र में क्या हो रहा है, नौकरी में क्या हो रहा है, रोज़गार के लिए क्या हो रहा है, कहाँ से क्या अगर कोई स्वरोज़गार करना चाहता है तो उसको कैसा लोन मिल सकता है, उसके लिए कैसा माहौल बन रहा है। कोई हाउस होल्ड है, कोई महिला है तो उसके लिए सुरक्षा एक मुद्दा हो सकता है, महँगाई एक मुद्दा हो सकती है। अगर कोई सीनियर सिटीज़न है तो उसके लिए टैक्सेशन या सीनियर सिटीज़न के लिए क्या फैसिलिटीज़ है, कोई दिव्यांग है तो वो सोचता है कि हमारे लिए क्या ऐसी कुछ सहूलियत मिल सकती है, तो सबके लिए एक है ना? लेकिन जब हम लोग बात करते हैं कि हमें डेमोक्रेसी में कभी भी हमने नोट हम आप देखेंगे कि बहुत लोग इतना ज़्यादा इससे ज़्यादा अटैच हो जा रहे हैं कि वो कहीं न कहीं लास्ट में अपनी फैमिली में, अपने रिलेटिव्स में, अपने दोस्तों में वो इतना ज़्यादा पॉलिटिक्स को डिस्कस करने लगते हैं कि वो कन्विंस करने लगते हैं। जैसे जहाँ अगर 2 दोस्त मिले और उनके अगर डिफरेंट ओपिनियंस हैं, तो वो वहाँ पर एक दूसरे को कन्विंस अपनी पार्टी को फेवर तो करते ही हैं, उनको वो एक्सप्लेन करते हैं प्लस अपने सामने वाले को कन्विंस करना चाहते हैं कि देखो मेरी पार्टी, मेरा नेता इतना अच्छा है तो आपको भी इस पे करना चाहिए। फिर वो कन्विंस करते हैं और अगर वो सामने वाला कन्विंस नहीं होता है तो उसमें वो झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। वो झगड़ा शुरू होता है, बहस होती है। फिर ये इस हद तक बात आ जाती है कि कई बार बातचीत करना आपस में छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे नेता को पसंद नहीं करता। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कभी भी हमें डेमोक्रेसी में हमें किसी नेता का फॉलोअर नहीं बनना है, हमें किसी का बिल्कुल फैन नहीं बनना है, चीयरलीडर नहीं बनना है हमें। हम जनता कोई भी डेमोक्रेसी हो, पार्टियाँ आती रहती हैं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला था, सेम वैसी ही बात है। देखिए, पार्टियाँ आती हैं, जाती हैं, नेता आते जाते हैं। मेन होता है कि आपके जो मुद्दे हैं, वो मुद्दे जो हैं, उन पर कोई बात हो रही है कि नहीं हो रही, उस पे जो एक्शन होना चाहिए वो कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आप सिर्फ चीयरलीडर बन के हैं तो उसमें क्या होता है कि आप गलत बातों का भी समर्थन करने लगते हैं, आप उनको कहीं न कहीं सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं और सपोर्ट करने में क्या होता है कि आपके मुद्दे पीछे चले जाते हैं, फिर आप एक प्रोपेगेंडा को रन करने लगते हैं और ये हमेशा होता है। तो कभी भी पर्सनल नहीं होइए, कभी भी किसी से किसी के फैन मत बनिए, चीयरलीडर मत बनिए। आपकी पार्टी जीत सकती है, हार भी सकती है, ऐसा क्या है? सामने आपकी पार्टी मान लीजिए लड़ रही चुनाव, तो सामने वाली पार्टी भी तो कुछ ना कुछ तैयारी करके ही आई ना, वो हारने के लिए तो आई नहीं है, वो भी कुछ ना कुछ कर रही है। तो हमेशा अपने आप को पर्सनली किसी से इन्वॉल्व मत होइए। देखिए, कई बार क्या होता है ना कि हम लोग पर्सनली हम सोचते हैं कि देखिए, एक बार याद रखिएगा, कोई भी खर्चा है, कोई भी आपके घर का खर्चा है, कोई भी आपकी आपकी पर्सनल कोई आपके लिए कुछ नहीं करने वाला। कोई भी नेता, कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी पार्टी, कोई भी आपके लिए आपके घर का राशन नहीं लाने वाली है। तो आप इतना मत किसी के लिए लॉयल्टी दिखाइए कि आप उसके लिए बिल्कुल इतना ज़्यादा जी-जान दे रहे हैं। आपकी कार्यकर्ता थोड़ी है। आप अपना देखिए, आपके घर में रोटी तभी आएगी, आपके घर का काम तभी होगा, आपका राशन हो चाहे आपकी कोई भी प्रॉब्लम तभी सॉल्व होगी, जब आप उसके लिए खड़े होंगे, आप उसके लिए कुछ काम करेंगे। अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि मैं तो इतना फॉलोवर हूँ, आप उसके लिए तो आप फ्री के कार्यकर्ता हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आप भले
अपनी रिश्तेदारी, अपनी दोस्ती खराब कर रहे हैं, लेकिन जिस पार्टी या जिस नेता के लिए कर रहे हैं वो आपका नाम भी नहीं जानता है। रियलिटी है ये, वो आपका नाम भी नहीं जानता है। और कई बार ऐसा होता है कि अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो वो वहाँ से तो आपको कुछ भी नहीं होना, लेकिन आपने अपने दोस्तों यारों से दुश्मनी कर ली, और वो उसको तो आप एक बार कॉल करते तो आ भी जाता, आपके लिए कर भी सकता था, लेकिन आपने उसको दुश्मन बना लिया। और दोस्त जिसको जिसको अपना दोस्त समझ रहे हैं, जिसको अपना नेता मान के बैठे हुए हैं, वो आपको जानता भी नहीं है ना। और कभी अगर आपको इस बात से कभी लगे तो आप जाइएगा और कभी मिलने की कोशिश करिएगा, वो आप मिल भी नहीं पाएंगे। लिख के ले लिए, चुनाव का वक्त हो तो हो सकता है कि एक बार चांस बन भी जाए 1%, वरना आपको पर्सनल आप उससे मिल भी नहीं पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी रियलिटी है। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि इसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगा कि कई बार हम लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि हम बहुत ज़्यादा लॉयल्टी जब हमारी किसी नेता के लिए हो जाती है और पार्टी के लिए हो जाती है, तो कई बार आपने देखा होगा कि नेता ही स्विच कर जाते हैं पार्टी। वो आज आपको लगेगा कि ये तो बीजेपी की तरफ है, बीजेपी कुछ दिनों बाद वो कांग्रेस में चुनाव लड़ रहे हैं। कई बार आपको लगेगा कि ये तो मैं कांग्रेस को मैं तो दे रहा था, और ये तो नेता ने स्विच कर लिया तो किसी और पार्टी में चला गया, तीसरी पार्टी में चला गया, या पार्टी ने ही आपस में अलायंस कर लिया, तब आप कहाँ जाएंगे। तो नेताओं का और इनका कभी मत जाइए, क्योंकि ये हमेशा देखिए वो लोग उनका करियर है, वो अपनी पॉलिटिक्स को अगर वो देखेंगे कि उनकी हार होने वाली है, उनको देखिए वो नेता बहुत चालाक होते हैं, बहुत होशियार होते हैं। उनको जब भी लगेगा कि उनकी सीटें कम हो रही है या वो हार सकते हैं, वो तुरंत पाला बदल लेंगे, उनको 1 मिनट नहीं लगेगा। तो जब वो लोग पाला बदलने के लिए तैयार बैठे तो आप क्यों सगे बन रहे हैं इतना, आपका क्या होने वाला है, हमको तो कोई फायदा भी नहीं है, तो आप क्यों उसके लिए इतना ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिए, कभी किसी के लिए चीयर लीडर मत बनिए, कभी उनके लिए मत बनिए, क्योंकि वो उनकी लॉयल्टी सिर्फ अपने करियर के लिए है। अगर नेता देखिए, नेता असली नेता उसी को माना जाता है कि अगर वो उम्र के अंतिम पड़ाव में भी बैठा है ना, तो भी वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार बैठा हुआ है। उसको अगर अंतिम समय में भी बोलेंगे ना कि वो कुर्सी पे ही अपनी जान देना चाहता है, तो उसको मौका मिले तो वो वहीं पे जान देगा। वो एक भी दिन कुर्सी के बगैर नेता रह नहीं सकता। अगर वो उसको मिले तो चाहे किसी भी तरीके से, किसी भी लिमिट तक जाना पड़े, नेता उसके लिए तैयार रहते हैं। तो आप कभी भी उनके लिए इतना ज़्यादा आइडियोलॉजी और उनको इतना ज़्यादा एक बिल्कुल मत मान के चलिए कि नहीं, मैं तो मेरा नेता सबसे अलग है, मैं तो मेरे नेताजी सबसे अलग हैं, और ये तो मतलब ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। आप ऐसा सोच के बैठते हैं और ये कहीं ना कहीं आप अपने को धोखा दे रहे हैं, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये चीज़ कभी मत सोचिएगा। उसके अलावा देखिए, आप कई बार ऐसा होता है कि अगर आपका चहेता नेता भी है, आपकी पार्टी है, आपको चुनाव लड़ रही है, कई साल से वो जीत भी रही है, तो आपको एक लगता है कि यही है, अब लॉयल्टी आपकी अपने आप बनने लगती है। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा कि डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि चेंज होना बहुत ज़रूरी है। अगर डेमोक्रेसी में चेंज नहीं हो रहा है तो कई बार होता है कि एंटी इनकम्बेंसी जिसको बोला जाता है, वो होना बहुत ज़रूरी है। जब आप चेंज होता है ना, जब कोई चेंज आता है सोसाइटी में, जब पार्टी में चेंज आता है, नेता बदलते हैं, तो फ्रेश एयर आती है, फ्रेश आइडियाज़ आते हैं, फ्रेश एक उनका वर्किंग स्टाइल आता है, फ्रेश उनका काम करने का तरीका अलग होता है, उनका वर्किंग कल्चर अलग होता है। तो कई बार वो पॉलिटिक्स को बहुत चेंज भी कर देता है। तो कभी भी हमें इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप अगर सपोज आप किसी पार्टी के फॉलोअर हैं, कांग्रेस के सपोज आप फॉलोअर हैं, लेकिन आप कांग्रेस को ही बार बार चुन रहे हैं, आपने किसी और पार्टी को मौका ही नहीं दिया, तो कई बार क्या होता है, पार्टी जब एक बार जीतती है, 2 बार जीतती है, कई बार कॉम्प्लेसेंट हो जाती है। वही तरीके से उसको भी लगता है कि नहीं, इनके पास मैं तो लगातार चुन के आ रहा हूँ, इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो मैं तो जरूर मतलब मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, या फिर इससे काम चलता रहेगा, तो वही कहीं ना कहीं वो हल्के में लेने लगते हैं। तो वो चेंज होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा सपोज आप कभी भी ऐसा सोचे कि कंपैरिजन करते रहते हैं लोग कि आप अपने देखें, आप अपना कंपैरिजन करिए, आप उनका कंपैरिजन करते रहते हैं, लेकिन देखिए, अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं है तो कोई भी पार्टी आपको कहीं ले जा नहीं सकती, ये भी याद रखिएगा। आप आपको आप अगर सोचते हैं कि आप पढ़ाई में कमज़ोर हैं और आप सोचें कि मुझे नौकरी मिल जाएगी, कोई आपकी नौकरी नहीं लगा देगा। आप ये मुगालते में मत रहिए कि मेरी जाति की सरकार है या मेरे आइडियोलॉजी की सरकार है, या मैं तो उनको बहुत मानता हूँ, उनकी सरकार बन गई तो मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला। कंपटीशन के थ्रू ही आपको मिलेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलने वाला, 1 रुपया आपको नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़, अगर आप सोच रहे हैं कि बिजनेस करने की, अगर आप बिजनेस में, तो आप देखिए, आप आपको कोई काम, कोई किसी एक अप्रूवल अगर चाहिए होगा ना, एक कड़वा सा चाहिए है,
अगर आपको पैसे खर्च हो रहे होंगे ना, तो आपसे भी पैसे पड़ेंगे ही पड़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने कहेंगे कि मैं तो आपको मानता हूँ, तो आपसे पैसे नहीं पड़ेंगे। आपसे भी वो पैसा पड़ेगा ही पड़ेगा, उसके बगैर आपको नहीं मिलेगा। तो ये एक सच बात है। ऐसा नहीं है कि आपका काम फ्री हो जाएगा, वो आपको भी करना ही करना पड़ेगा। तो इस चीज़ के लिए हमेशा रखिए, आप कभी भी अपने आप आपको इतने बड़े तो है नहीं कि आप कोई आपको देखिए आपका क्या काम है, आप सोचिए। आप एक नॉर्मल नौकरी करने वाले हैं, आप एक अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करने वाले हैं, बिजनेस करने वाले हैं। मेजॉरिटी पब्लिक वही है, 95% पब्लिक वही है। तो आप अपने पर ध्यान दीजिए। आप जब अपने पे ध्यान देंगे, चुनाव तो देखिए देश में उन इतने राज्य हैं, हर 5 साल में चुनाव होते हैं, कहीं पे सरकार गिर जाती है तो दोबारा भी चुनाव हो जाते हैं, कहीं राष्ट्रपति शासन लग जाता है, कहीं पे कुछ हो जाता है, फिर आपस में भी तोड़ते रहते हैं ये लोग। तो ये सब तो चलता ही रहेगा, लेकिन आपके पास एक ज़िंदगी है, आपका अपना लाइफ का टारगेट होना चाहिए। आप अपनी लाइफ के टारगेट पे डिस्कस करिए। और जो आप ये टीवी पे देख रहे हैं, जो कार्यकर्ता लड़ रहे हैं आपस में ना, इनकी लाइफ का कोई टारगेट नहीं है। आप मतलब आप कभी देखिएगा, ये लोग कभी अगर ऐसा कुछ बन सके कि ये लोग किसी 8-10 कार्यकर्ताओं को, जिनके बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं झगड़े वो करते हुए या चिल्लाते हुए या रील बनाते हुए, और उनको आप देखेंगे 10-15 साल के बाद उनकी क्या कंडीशन है। मैं आपको बताऊं, 1% भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं होता है कि जिसको बहुत ऊपर तक चला जाए, बहुत कम ही लोग जा पाते हैं। बाकी मेजॉरिटी लोग ऐसे हैं, 99.9% लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ जब तक जवान होते हैं तब तक तो खूब चिल्लम चिल्ला मचाते हैं पार्टी के लिए, उनके लिए रैली करते हैं, उनको कुछ भी नहीं मिलता है। वो फिर वहीं पे होता है, फिर उनके पास कोई स्किल भी नहीं होती है, तो प्राइवेट में भी कोई रखने को तैयार नहीं होते। फिर वो अपने आप को जागरण मंत्री, चंदा मंत्री, फिर वो क्या नाम है, कोई ना कोई ऐसा एक पद जोड़ लेते हैं अपना खुद का बनाया हुआ, बस उसको सिर्फ एक रिकॉग्निशन के लिए जोड़ लेते हैं, बाकी उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं होता है। उनके ना कोई उनको ढंग की नौकरी मिल रही, क्योंकि उन्होंने कभी स्किल पे काम नहीं किया, ना कोई प्राइवेट सेक्टर में उनको लेने को तैयार है, क्योंकि उनके अंदर इतना एटीट्यूड हो चुका होता है। बिजनेस लगता है कि बिजनेस कर लें, तो बिजनेस भी उनसे नहीं हो पाता, क्योंकि जब नेता नगरी में आप पड़ जाओगे तो आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। बिजनेस करना दिखता आसान है, लेकिन बिजनेस करना बहुत मुश्किल है। आपको लगता है ठीक है, आप जिस तरह से एटीट्यूड, अकड़ और इस तरीके से कोई भी बिजनेस नहीं कर सकता है। तो आप इन सब चीज़ों को, मैं आपको यही कहना चाहूँगा, कभी भी कभी भी एक डेमोक्रेसी को आप एंजॉय करिए, डेमोक्रेसी में एंजॉय करिए, वोट देने जाइए, वोट अपना जरूर दीजिए, अपना विचार जरूर बनाइए, लेकिन पार्टीज के लिए, उनके अपने नेताओं के लिए, आइडियोलॉजी के लिए कभी भी अपने दोस्तों से मत लड़िए, कभी भी मत कन्विंस करिए। और अगर हो सके तो इन मुद्दों को आप बहुत लाइट मोमेंट में भले डिस्कस कर लें, वरना कोशिश करिए कि ना डिस्कस करें, अवॉइड करिए, क्योंकि इन मुद्दों पे सिर्फ झगड़े होते हैं, क्योंकि एक दूसरे को कन्विंस करने लगते हैं, तो इसलिए कभी नहीं सही होता है। तो आप अपनी फैमिली, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों में अगर आप अच्छा रहना चाहते हैं, संबंध बनाए रखना चाहते हैं, तो कभी भी इन चीज़ों को कभी डिस्कस मत करिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत नमस्कार।